गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वो यूं है, कुछ इस तरह है कि राजा गोपाल चिदम्बरम, आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना। इवन मैं भी नहीं जानता था अब तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, है ना, प्रेसिडेंट बनने की वजह से काफ़ी डिबेट, उनको भारत रत्न जब मिला उसके बाद से फिर प्रेसिडेंट बने। फिर वो काफ़ी फेमस हुए। बाकी हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो उतने वो फेमस नहीं हो पाते, है ना। पर्टिकुलरली एटॉमिक एनर्जी जो साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं, ऐसे जो की पोजीशंस पर हमारे साइंटिस्ट ग्रुप के लोग हैं, वो अक्सर अननोटिस्ड होते हैं जनरल पब्लिक के बीच में। और दूसरी चीजें हम लोग जानना भी नहीं चाहते, मजा लेने में जो व्यस्त हैं, है ना। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारी, लेकिन क्या करें तो क्या करें, क्या करें। हम आदत से हैं जो मजबूर, है ना? तो अपने पब्लिक को क्रिटिसाइज करना मेरा मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि हमें जानना भी एक अलग चीज होती है, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो एक अलग चीज है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हम्म, और नेशनल सिक्योरिटी की ये भाई साहब पी चिदम्बरम साहब जो हैं, आर चिदम्बरम साहब और राजा गोपाली चिदम्बरम 88 ईयर की एज में आज वो नो मोर, है ना। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2002 से 2018 तक। इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि इनको जानना बेहद जरूरी है ना। वैसे भी हम एक साइंटिफिक कम्युनिटी कंट्री के अंदर जब भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि हमारे साइंटिस्ट कौन है, या न्यूटन को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, ये वो पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ भी कोई है कि हम ऐसे ही हैं। हम्म। ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ बुक लिखी गई है, उसमें डिबेट भी हमारे साइंटिस्ट या हमारे लोगों का नहीं होता, है ना। जबकि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में नहीं किए हैं, लेकिन अब बोस बोस और आइंस्टाइन की जो कूलिंग इक्वेशन है, हीट कंडेंसेशन की, वो कितना फेमस है, लेकिन वो आइंस्टाइन के नाम पर है वो, और बोस का नाम आता ही नहीं उसमें। तो हम अपने साइंटिस्टों की और अपने लोगों की थोड़ी सी कद्र थोड़ा कम ही करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब कुछ इस तरह है ही, तो कल्चर हमारे यहाँ है। हम्म, तो अब ये भाई साहब के बारे में लिटिल बिट में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है ना। 1974 में जब हमारा पहला टेस्ट हुआ न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के लिए पोखरण के अंदर, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, तो उसमें भी ये पी चिदम्बरम साहब की फिगर थे। 1998 में जब टेस्ट हुआ तो पीछे आर चिदम्बरम साहब उसमें भी थे। 1936 में इनका यू नो बॉर्न होता है। 36 आप समझ रहे हैं, 2025, आज करीब 88 ईयर हो चुका है। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर 2002 से 2018 तक रहे हैं। मिस्टर मोदी के जमाने में भी 4-5 साल रहे हैं। और एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड भी रहे हैं। एज होल करियर इनका जो बीता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसीज के साथ। डॉक्टर चिदम्बरम was the nuclear scientist whose professional history was intertwined with the history of Indian atomic nuclear ambitions. Okay, 74, he was the part of an operation, code name जिसका स्माइलिंग बुद्धा, which was carried out in a great secrecy, है ना। वो secrecy में किया गया था, क्योंकि because of there was a external pressure to India. पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था वो, है ना, पोखरण, और राजस्थान में पोखरण है। ही मेड इंडिया द सिक्स्थ कंट्री डिवाइस, है ना। So it invited condemnation all over the world, from Canada particular and US.
Plutonium for the test came from the Cyrus reactor at the Bhabha Atomic Research Center, जिसमें मैं भी 2 बार इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उसमें। वरना आज मैं भाभा एटॉमिक सेंटर में साइंटिस्ट होता। एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में था, तो न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करना, बाकी सारी चीजें, इस एरिया में मुझे काम मिलता, लेकिन फिर लाइफ एक करियर होती तो कुछ और भी हो सकता था पॉसिबली। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि ऑपरेशन शक्ति 1998, as chairperson of Atomic Energy Commission, he had a similar operation again in Pokhran to detonate 4 nuclear fission and 1 nuclear fusion reaction on 11th May, है ना, 1998 को टेस्ट हुआ, 5 टेस्ट किए। एज ए रिस्पॉन्स विद इन अ मंथ पाकिस्तान ने 6 है ना टेस्ट कर दिए उस सेम मंथ के अंदर। The second test of Pokhran was exploded bombs far more powerful than 1974, underlined India's credentials to a military nuclear power, but the denial of critical technology needed for civilian। Actually जब ये प्रोग्राम टेस्ट हुआ उसके बाद आप जानते हैं सैमसंग वगैरह दुनियादारी लग गई। फिर ये प्रॉब्लम हो गई कि जो सिविल पर्पजेज से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सिविलियन पर्पज के लिए, उसके ऊपर भी सैंक्शन लग गया है ना, क्योंकि हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर इम्पोज हो गए, है ना। लेकिन जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी जो फॉर्मर जिनका भी है ना मनमोहन सिंह जी जो अभी चले गए वो थे, और मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2008 के अंदर न्यूक्लियर सिविल टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम उन्होंने शाइन कर लिया डील, जिसमें से कि काफी है ना ह्यू एंड क्राई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस उस समय था, लेकिन यस मैटर सेटल डाउन। उसके बाद इनको कई सारे अवार्ड भी मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण का काइंड ऑफ अवार्ड, और ये काफी चिदम्बरम साहब कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में, न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में, एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। ओके, वही न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। एज चेयर ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर कमिटी टू द कमिटी, ही चैंपियन एडवांसमेंट टू द एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने काम किया। मैटर मटेरियल साइंस के, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो होते हैं मटेरियल साइंस की फील्ड में काफी एक्सपर्ट होते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। विजनरी लीडरशिप रही है ना। बाकी हमारे जो कुछ लीडर्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट बातें बता रहे हैं। पहले पब्लिक जैसे सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रूरल टेक्नोलॉजिकल एक्शन प्लान, टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान में भी काम किया है इन्होंने, टू एम्पावर द रूरल कम्युनिटी, गांव की कम्युनिटीज को एम्पावर करने के लिए। और फिर इन्होंने innovate technologies and society and electronic transactions and security SETA to contribute towards the advancing India's cyber security and hardware security infrastructure। अब आप समझिए कि कंप्लीट सेटअप लाइफ कितनी सक्सेसफुल है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कमाना है ना। सवाल ये है कि नेशनल के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बीइंग एज ए ह्यूमन, है ना। What can I contribute to the scientific community for the coming generation of humanity, plus for our national security? 3 component is very important. The 4th component is, you know, you have the opportunity to earn a lot of money like Ambani, Mr. Ambani। Yes, पैसा कमाना एक बहुत important चीज होती है, वो भी एक national asset है ना। लेकिन एक human होने के नाते नहीं, what we can contribute for the, you know, गुड, दैट्स वेरी नाइस थिंग, एंड ये हमें कंसिडर करना चाहिए, है ना। तो इनसे भाई साहब से सीख यही मिलती है कि इन्होंने बेहतरीन काम किए फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, और हमें सभी को इनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ
मेरे जितने भी डायमेंशंस हैं, मैं अभी सिविल सर्विसेज के डायमेंशंस में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ people coming from all over the world to contribute their good to the development of Indian state, है ना? हमें जो गवर्नेंस में बेहतरीन बेहतरीन लोग मिले हैं, है ना? ये लोग फॉरेन कंट्रीज में जा करके, है ना, ये पता नहीं कौन कौन कंपनी के गूगल के सीईओ बन के बैठे हुए हैं, नहीं, दे आर बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन, बट दे आर अर्निंग मनी फॉर, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर देयर डेवलपमेंट, है ना? आप समझ रहे हैं? तो जो भी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, सैक्रिफाई करता है ना? जो ये पा सकते हैं, सैक्रिफाई वही होता है कि जो ये मैक्सिमम पा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम पर आकर के वो चीज़ अचीव करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं, है ना? ये है कंट्रीब्यूशन आदमी का। हुँ। तो थैंक यू। मैं कहता हूँ लाइफ एक सक्सेसफुल है, लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम राजा गोपाल चिदम्बरम साहब से। सो थैंक यू वेरी मच, है ना? आई नो प्रे फॉर टू गॉड, है ना? His soul is very nice. Hmm? So thank you very much, my friends, for watching. You have to also do the same. Pay tribute to this man. Okay. एक सिविलाइजेशन होने के नाते हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना? जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, मेहनत की है, नहीं, या अपने ईगो सेंट्रिक में बन करके चीजों को नेग्लिजेंस करना अच्छी बात नहीं है ना? जिन्होंने वाकई काम किया है, वो डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन और ट्रिब्यूट्स इफ दे आर लिविंग, है ना? Their mortal, okay, remains. So thank you very much, my friends.